हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के माध्यम से टीचर बनना चाहते हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण सामाजिक विषय पर रोज़ाना वीडियो अपलोड करते रहते हैं और ये वीडियो पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, इसी से संबंधित आज हम 1000 MCQs की जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जो कि संबंधित है सामाजिक विज्ञान के इतिहास पोर्शन से। इसमें हम 40 प्रश्नों को देखेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, पहला सवाल है हमारा कि माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, जहाँ की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट सवाल है कि पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो मकबरा स्थित है वो बिहार में स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। बिहार जिसकी राजधानी पटना है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार भारत का सेकंड ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और हम थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। शेरशाह सूरी जिनका शासन जो पीरियड रहा था वो 1540 से 1545 के मध्य रहा था, यानी इन्होंने केवल 5 वर्ष शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी छोटी या बड़े एग्ज़ाम की अपडेट चाहते हैं और आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह रायगढ़ थी। ठीक है, और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात जहाँ की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, और यूपी टीजीटी, पीजीटी और बाकी चीज़ों की तैयारी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री है और हम रोज़ाना वीडियो अपलोड करते रहते हैं MCQs फॉर्म में, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सवाल है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह बलबन ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। और बलबन जो था वो किस वंश का शासक था? तो यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो यह जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग का काल था। ठीक है, अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब के बारे में हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से 1707 तक था। ठीक है, 1658 से 1707 तक था। और हम आपको बता दें कि औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही अपने पिता को, यानी कि शाहजहां को, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था, उनको जेल में डाल दिया और उसका रीज़न ये बताया कि आपने प्रजा के पैसे से ताजमहल बनवाया। ठीक है, इसके ऊपर पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। सवाल है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो यह मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। नेक्स्ट सवाल है कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई, यानी राजा की हत्या की और सत्ता हथियाई, तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, यानी उसका भी किसी ने अंत कर दिया,
वो कौन सा राजा था, वो कौन सा वंश था, तो वो शुंग वंश था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है, तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि सिराजुल दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो अलीनगर की संधि की थी। अब अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए कि अलीनगर की जो संधि हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी, तब आप कहेंगे कि सिराजुल दौला और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है तब आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऑप्शन से उसको रिलेट करने का प्रयास करें। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें है, तो जो चेम्स फोर्ड के सुधार हैं उनमें मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन था, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट सवाल है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, तो मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी। ठीक है, क्या कहलाती थी, तो हस्मे अतराफ कहलाती थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हैं और इस तरीके की रोजाना वीडियो चाहते हैं जो कि पूरी तरीके से फ्री हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था, तो नागभट्ट ने रोका था। अगला कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार। मतलब नेक्स्ट सवाल है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई, तो ये किस शासक के शासनकाल की बात चल रही है, तो अहमद शाह के शासनकाल की बात चल रही है। नेक्स्ट सवाल है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था। महमूद गजनबी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसकी बात चल रही है, और ये ऐसा प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बताया जा रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ के जो शासक थे वो भीम प्रथम थे। नेक्स्ट सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो जयदेव हैं। कौन है, जयदेव। नेक्स्ट सवाल है पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 63 है कि शून्य की खोज किसने की थी, शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो यह उदयन थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल उसी से संबंधित है कि जो संविधान लागू किया गया था भारतीय वो कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो कालीकट में उतरा था, और वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था। ठीक है, मतलब पुर्तगाली यात्री था वो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। और ये क्वेश्चन जो है वो आप एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है क्लास 7 की उसमें आप देख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ लें, अगर आपके पास समय है तो बेहतर है,
नहीं तो मैं इस चैनल पर संपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज को लेकर आता रहता हूं, जिससे कि आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी, मतलब पहली मुस्लिम शासिका जिनने दिल्ली पर राज किया, तो वो रजिया सुल्तान थी। इनका पीरियड जो था वो 1236 से 1240 के मध्य था। यह इल्तुतमिश की बेटी थी और यह गुलाम वंश से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है गुलाम वंश की बात आई तो हम बता दें गुलाम वंश जिसके प्रथम जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनको खलजी भी कहा जाता है। तो और मैं आपको बता दूं अलाउद्दीन खलजी जिनके पीरियड में सबसे ज़्यादा बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, लेकिन एक बार भी वो सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट सवाल है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो जो हड़प्पा की सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ाना हम इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं। और जो CTET UP TET या बाकी कोई भी छोटी या बड़ी एग्ज़ाम है उसके संबंधित भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तब आप बिल्कुल भी मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 74 है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो यह अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, मध्य प्रदेश जहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और जहाँ की राजधानी भोपाल है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।